जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाए, उसके लिए घर की दीवारें भी अजनबी लगने लगती हैं। सायरा की उंगलियां सारा दिन खड्डी पर मेहनत करती रहती, जैसे वो अपने खून पसीने को धागों में बुन रही हो। मगर इस मेहनत के बदले उसे क्या मिला? सिर्फ भूख और तल्ख बातें। लेकिन कहा जाता है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जब इंसान के सारे सहारे खत्म हो जाएं, तो कभी कभी गैब से ऐसी मदद आती है जिसका इंसान को गुमान भी नहीं होता। बगदाद के एक पुराने मोहल्ले में, जहां गलियां तंग और दीवारें बहुत ऊंची थीं, एक माहिर बुनकर रहता था। अल्लाह ने उसे एक नेक दिल बीवी और 2 बेटियां अता की थीं, जिनके नाम रूबीना और हिना थे। घर में खुशी और सुकून का माहौल था। लेकिन अचानक बगदाद में वबा फैल गई और बुनकर की पहली बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। घर बिखरने लगा तो मोहल्ले वालों ने हमदर्दी के तौर पर बुनकर की दूसरी शादी करवा दी, ताकि बच्चियों की देखभाल हो सके। इस दूसरी बीवी से एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम सायरा रखा गया। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सायरा अभी बहुत छोटी ही थी कि उसकी मां भी दुनिया से चल बसी। बुनकर इस सदमे से टूट चुका था, मगर अपनी 3 यतीम बेटियों की खातिर उसने हिम्मत न हारी। कई बरस तक वो अकेला ही दिन रात खड्डी पर मेहनत करता रहा। मोहल्ले के लोग भी मुश्किल वक्त में इन बच्चियों का सहारा बनते रहे। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि रूबीना और हिना 15-16 बरस की हो गईं और नन्ही सायरा भी 12 बरस की समझदार लड़की बन गई। मगर बरसों की सख्त मेहनत और गमों ने बुनकर को कमजोर कर दिया था। आखिरकार वो बिस्तर से लग गया और एक दिन अपनी बेटियों को अल्लाह के सुपुर्द करके दुनिया से रुखसत हो गया। बाप का साया उठते ही रूबीना और हिना, जो अब जवान हो चुकी थीं, घर की जिम्मेदारी संभालने लगीं। एक सुबह सायरा अपने बाप की खाली खड्डी के पास उदास बैठी थी कि रूबीना ने उसे सख्त आवाज में पुकारा, सायरा, अब हम पड़ोसियों के सहारे नहीं जी सकते। तुमने अब्बा को काम करते देखा है। आज से तुम इसी खड्डी पर बैठकर कपड़ा बुनोगी और हम दोनों उसे बाजार जाकर बेचेंगे। सायरा ने कुछ न कहा। वो खामोश रहने की आदी हो चुकी थी, शायद इसलिए कि उसके बोलने से कभी कुछ बदलता नहीं था। यूं यही मामूल बन गया। सायरा सुबह सवेरे उठती, घर में झाड़ू देती, पानी भरती, खाना पकाती और फिर खड्डी पर बैठ जाती। उसकी उंगलियां धागों में इस तरह चलती थीं जैसे दरिया का पानी बहता है। बिना रुके, बिना सोचे वो रंगों को कपड़े में समो देती। ये हुनर उसने अपने बाप को देख देख कर सीखा था। अब तो उसके हाथ का काम बाप से भी ज्यादा नफीस हो गया था। जब कपड़े का थान तैयार हो जाता तो रूबीना और हिना उसे बाजार ले जाती। वापस आकर सायरा से कहती, कपड़े में दाग था, कोई खरीदने को तैयार नहीं था। आखिर एक दुकानदार ने तरस खाकर थोड़े पैसों में ले लिया। सायरा खामोशी से सुनकर सर झुका लेती और अगले दिन फिर खड्डी पर बैठ जाती। वो सोचती, शायद वाकई उसके काम में कोई कमी है, इसलिए वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करती, रंग ज्यादा एहतियात से चुनती और धागों को बड़ी तवज्जो से बुनती। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन तीनों बहनें बीमार हो गईं। रूबीना और हिना बिस्तर से लग गईं और सायरा से बार बार पानी मांगती रहीं। सायरा ने सारी रात इनकी खिदमत में गुजार दी। सुबह जब इनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो हिना ने आहिस्ता से कहा, कपड़े का थान तैयार है, किसी को बाजार ले जाना होगा। रूबीना ने सायरा की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम जा सकती हो? ये सुनकर सायरा का दिल एक लम्हे को खुशी से धड़क उठा। वो पहली बार बाजार जाना चाहती थी, अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहती थी। मगर उसने सुकून से जवाब दिया, जी मैं चली जाती हूं। हिना ने कपड़े का थान उसके हवाले कर दिया और खास तौर पर ताकीद की, जो भी दाम मिले कपड़ा बेच देना और फौरन वापस आ जाना, घर का बहुत सा काम पड़ा है। सायरा ने कपड़े का थान सर पर उठाया और पहली मर्तबा घर की दहलीज पार की। बाजार की गलियां उसके लिए एक नई दुनिया जैसी थीं। हर तरफ आवाजें, खुशबुएं और रंग बिखरे हुए थे। लोग आ जा रहे थे और दुकानें रोशनी से जगमगा रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई सब कुछ हैरत से देखती जा रही थी। जब वो कपड़े के बाजार में पहुंची तो एक अजीब बात हुई। एक दुकानदार ने उसके हाथ में थान देखा और फौरन आवाज दी, ए लड़की, ये कपड़ा तुम्हारे पास है? मुझे दिखाओ, मुझे चाहिए। अभी वो रुकी ही थी कि एक और दुकानदार आगे बढ़ाया, नहीं, पहले मुझे दो, मैं ज्यादा कीमत दूंगा। सायरा हैरान खड़ी रह गई। उसके दिल में ख्याल आया कि ये क्या हो रहा है। उसकी बहनें तो हमेशा कहती थीं कि उसका कपड़ा कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होता। वो आगे बढ़ती गई और कई दुकानदारों ने उसका कपड़ा देखने की ख्वाहिश जाहिर की। किसी ने उसे हाथ लगाकर परखा,
किसी ने रोशनी में उलट पलट कर देखा। हर एक उसकी तारीफ कर रहा था। अब सायरा को समझ आ गया कि उसके काम में कोई खराबी नहीं थी। उसका बुना हुआ कपड़ा तो बाजार के बेहतरीन कपड़ों में से था। असल बात यह थी कि उसकी बहनें ज्यादा पैसे खुद रख लेती थीं और उसे कम कीमत बताती थीं। मगर सायरा ने न गुस्सा किया और न ही आंसू बहाए। वो खामोशी से उस दुकानदार को थान बेच आई जिसने सबसे ज्यादा कीमत दी। इसके बाद उसने घर के लिए खाने पीने का सामान खरीदा, बीमार बहनों के लिए हकीम से दवाएं ली और इसके बावजूद उसके पास कुछ पैसे बच गए। वापसी पर वो एक सुनार की दुकान के सामने से गुजरी। शीशे के पीछे तरह तरह के जेवरात चमक रहे थे। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत हार पर जा ठहरी। वो सोने का था और निहायत बारीक कारीगरी से बना हुआ था, जैसे किसी ने सूरज की रोशनी को पिघलाकर धागों में ढाल दिया हो। उसने सुनार से उसकी कीमत पूछी। कीमत बहुत ज्यादा थी। सायरा ने एक बार फिर हार को देखा और आहिस्ता से आगे बढ़ गई। कुछ ही कदम आगे जाकर उसने देखा कि गली के एक कोने में एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी। उसके सामने मिट्टी के कई मर्तबान रखे थे, छोटे बड़े और मुख्तलिफ रंगों के। बूढ़ी औरत ने सायरा को देखा तो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी शफकत और सुकून था। वो बोली, बेटी जरा देखती जाओ, ये मर्तबान आम नहीं है। सायरा ने एक मर्तबान उठाया। वो सादा मिट्टी के रंग का था, मगर उसकी बनावट में अजीब सी कशिश थी। उसने उसकी मामूली सी कीमत पूछी और ज्यादा सोचे बगैर उसे खरीद लिया। हार तो उसे न मिल सका, मगर यही मर्तबान लेकर वो घर वापस आ गई। उसने बहनों को दवाएं दी, खाना तैयार किया और मर्तबान अपने कमरे के एक कोने में रख दिया। रात को जब रूबीना और हिना ने उसे देखा तो तन से बोली, ये कैसी फिजूल चीज उठा लाई हो? अगर पैसे थे तो कोई काम की चीज ले आती। सायरा ने कुछ न कहा और खामोशी से अपने काम में लग गई। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों के सामने वही सोने का हार घूमता रहा। वो कितना खूबसूरत था, काश वो उसे खरीद सकती। इन्हीं ख्यालों में उसकी आंख लग गई। सुबह जब सायरा बेदार हुई और अपने कमरे में नजर दौड़ाई तो उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। मर्तबान के मुंह से एक हार लटक रहा था, बिल्कुल वही सोने का हार जो उसने कल बाजार में देखा था। उसने हैरत से आंखें मले और दोबारा देखा। हार वाकई वही था। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और हार को छुआ। वो ठंडा और असली सोना था, वही बारीक कारीगरी और वही चमक। सायरा ने फौरन हार उठाकर अलमारी में छुपा दिया। अगर बहनों को मालूम हो जाता तो वो या तो उसे छीन लेती या उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती। चंद दिन बाद जब एक और थान तैयार हुआ और बहनें बाजार चली गईं, तो सायरा ने अलमारी खोली, हार निकाला और आहिस्तगी से अपने गले में पहन लिया। फिर वो कमरे के पुराने आईने के सामने जा खड़ी हुई। आईने में उसे जो लड़की नजर आई वो उसे खुद अजनबी लगने लगी। हार की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसका चेहरा खिल उठा था, जैसे किसी बंद कमरे में ताजा हवा का दरवाजा खुल जाए। वो मुस्कुरा दी, शायद जिंदगी में पहली बार इतनी आजादी से। मगर बहनों के आने से पहले उसने जल्दी से हार उतारा और वापस अलमारी में रख दिया। उस रात वो ये सोचते सोचते सो गई कि काश उसके पास अच्छे कपड़े और जूते भी होते। उसकी बहनें तो अपने लिए बाजार से नए कपड़े और जूते ले आती थीं, मगर उसके लिए कभी कुछ नहीं लाती थीं। यही ख्याल दिल में लिए वो सो गई। सुबह जब वो उठी तो मर्तबान के पास एक खूबसूरत जूतों का जोड़ा रखा हुआ था, निहायत नफीस और दिलकश, जैसे किसी ने खास उसी के लिए बनाया हो। सायरा कुछ देर खामोश बैठी रही। अगली रात उसने दिल ही दिल में एक पूरा लिबास सोचा, उसका रंग भी और अंदाज भी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वही लिबास मर्तबान के पास रखा हुआ था। अब सायरा को यकीन हो गया कि यह मर्तबान कोई आम चीज नहीं है। उसने इस राज को अपने दिल में ही छुपा कर रखा। उन्हीं दिनों बगदाद में एक बड़ी खबर फैल रही थी। कुछ ही दिनों बाद बादशाह सलामत के दरबार से ऐलान करवाया गया कि एक शाही दावत होने वाली है। पूरे शहर के लोगों को इस दावत में आने की इजाजत दी गई थी। ये खबर सुनते ही रूबीना और हिना के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने फौरन अपने अपने नए कपड़े निकाले, जेवरात संभाले और बालों में तेल लगाकर खुद को सजाने संवारने लगी। दोनों आपस में बातें कर रही थीं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। शाही महल की दावत है, हमें जरूर जाना चाहिए। लेकिन सायरा के लिए उन्होंने कमरे के एक कोने में धागों का एक बड़ा सा ढेर रख दिया और कह दिया, तुम यहीं बैठकर धागे सुलझाती रहना, हम जल्द वापस आ जाएंगे।
सायरा ने हमेशा की तरह कुछ न कहा। जब दोनों बहनें घर से निकल गईं और घर सुनसान हो गया तो सायरा आहिस्ता से उठी। उसने पहले घर के बाकी काम निपटाए, फिर अपने कमरे में जाकर अलमारी खोली। उसने वही खूबसूरत लिबास निकाला जो जादुई मर्तबान ने उसे दिया था। उसने अपनी मां की छोड़ी हुई पायल पहनी, सुनहरी हार निकाला और वो नाजुक जूते भी पहन लिए। फिर उसने सुकून से अपने बाल संवारे, हर लट को तरतीब से रखा, लिबास पहना, जेवरात सजाए, पायल पांव में डाली और आखिर में एक गहरा स्याह बुर्का ओढ़ लिया ताकि ऊपर से कोई उसे पहचान न सके। इसके बाद वो घर से निकली और एक मुख्तलिफ रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता शाही महल की तरफ चल पड़ी। महल में उस वक्त एक शानदार महफिल सजी हुई थी। फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे, हर तरफ खुशबू महक रही थी और शमाएं जल रही थीं। शहर के लोग जौक दर जौक आ रहे थे। जब सायरा अंदर दाखिल हुई तो नीचे बैठने की जगह तकरीबन भर चुकी थी। ऊपर एक ऊंची मसनद पर मलिका बैठी थी और महफिल पर नजर रखे हुए थी। अचानक मलिका की नजर बुर्का ओढ़े सायरा पर पड़ी। उन्होंने अपनी एक कनीज को आहिस्ता से इशारा किया और कहा, जो लड़की अभी आई है उसे मेरे पास ले आओ, नीचे जगह कम है। कनीज सायरा को लेकर मलिका के करीब बिठा गई। मलिका ने बड़ी मोहब्बत से उसकी खातिर मदारात की और मुस्कुराकर कहा, बेटी बुर्का एक तरफ रख दो और आराम से बैठो। सायरा ने हिचकचाते हुए बुर्का हटा दिया। जैसे ही मलिका की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, वो चंद लम्हों के लिए ठहर सी गई। उसके चेहरे की सादगी और वकार में एक अजीब कशिश थी। महफिल जारी थी, लोग आ रहे थे, बातें हो रही थीं, खुशबुएं फैल रही थीं, मगर मल्लिका की निगाहें बार बार उसी लड़की की तरफ उठ जाती थीं। दरअसल ये शाही दावत महज तफरीह के लिए नहीं थी। मल्लिका ने यह महफिल इसी मकसद से सजाई थी कि पूरे बगदाद की लड़कियों में से अपने शहजादे के लिए एक मुनासिब दुल्हन मुंतखब कर सकें। और पहली ही नजर में मल्लिका के दिल ने गवाही दे दी थी कि शायद यही वो लड़की है। उधर रूबीना और हिना भी महफिल में बैठी हुई थीं। अचानक उनकी नजर मल्लिका के पास बैठी लड़की पर पड़ी। रूबीना ने हिना की कुहनी दबाई और आहिस्ता से कहा, यह तो बिल्कुल हमारी सायरा जैसी लग रही है। हिना ने फौरन जवाब दिया, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी सायरा तो घर पर बैठी है, शायद मल्लिका की कोई करीबी होगी। दोनों बार बार उस लड़की को गौर से देखती रहीं, मगर यकीन न कर सकी। उधर मल्लिका की एक कनीज सायरा के करीब आई और धीरे से पूछने लगी, आप कहां से आई हैं? आपके घर वाले कौन हैं? सायरा ने महसूस किया कि उसकी बहनें करीब ही मौजूद हैं। अगर उन्होंने उसे पहचान लिया तो बात बढ़ सकती है। उसका दिल घबरा गया। इसी वक्त मजीद कनीजें भी उसके करीब आने लगीं। सायरा ने आहिस्ता से अपना बुर्का उठाया और मौका देखकर मजमे की ओट में खड़ी हो गई और चुपके से वहां से निकल गई। मगर यह महल था, घर की गलियां नहीं थीं, रास्ते पेचीदा थे। वो जल्दी से एक राहदारी में मुड़ गई। कनीजें उसके पीछे आ रही थीं। सायरा तेजी से आगे बढ़ती गई। एक मोड़ पर पहुंचकर वो महल के अस्तबल के करीब आ गई, जहां शाही घोड़े बंधे हुए थे। घोड़ों की गर्म सांसों और चारे की महक ने उसे एक लम्हे को रोक दिया। वो फौरन एक घोड़े के पीछे छुप गई। कनीजें अंदर आईं, इधर उधर देखा, मगर सायरा उन्हें नजर न आई। वो बेहरकत सांस रोके खड़ी रही। इतने में एक खिदमतगार आया जो घोड़ों के लिए चारा डालने आया था। वो एक तंग गली से अंदर दाखिल हुआ। सायरा की नजर फौरन उसी गली पर पड़ी। जैसे ही खिदमतगार अपने काम में मसरूफ हुआ, सायरा आहिस्ता से उसी गली के रास्ते निकल गई और तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने फौरन लिबास बदला, हार और जूते अलमारी में रख दिए और अपने मामूल के सादा कपड़े पहनकर धागों के ढेर के पास बैठ गई। रात को जब दोनों बहनें वापस आईं तो उन्होंने उसे हसब आदत कुछ बातें सुनाईं और फिर सो गईं। अगली सुबह बगदाद के शाही अस्तबल में काफी हलचल थी। शहजादा अपने एक करीबी दोस्त के साथ शिकार पर जाने का मंसूबा बना रहा था, इसीलिए वो घोड़ों का जायजा लेने अस्तबल आया था। एक खादिम घोड़ों को पानी पिला रहा था, मगर एक घोड़ा बार बार टांग उठाए खड़ा था और पानी पीने से इनकार कर रहा था। शहजादे को ताज्जुब हुआ। वो झुककर देखने लगा तो जमीन पर कोई चीज चमकती हुई नजर आई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। वो एक बारीक चांदी की पायल थी, निहायत नाजुक और नफीस, जैसे किसी नरम कदमों वाली लड़की के लिए बनाई गई हो। शहजादे ने पायल को गौर से देखा, फिर अपने दोस्त की तरफ मुड़कर कहा, यह पायल जिस लड़की की है मैं उसी से शादी करूंगा। उसके दोस्त ने कहा, शहजादे, ये मामला आपकी वालिदा
मल्लिका साहिबा को बताना चाहिए। चुनांचे शहजादा फौरन मल्लिका के पास गया। मल्लिका ने पायल को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें फौरन गुज़िश्ता रात की वो लड़की याद आ गई जो महफिल में उनके पास बैठी थी और अचानक चली गई थी। उन्होंने अपनी कनीजों को बुलाया। कनीजों ने पायल देखकर कहा, मल्लिका साहिबा, हमने कल इसी लड़की के पांव में ये पायल देखी थी जो आपके पास बैठी थी और फिर अचानक महफिल से निकल गई थी। ये सुनकर मल्लिका ने फौरन हुक्म दिया, पूरे शहर में जाओ, घर घर जाकर हर लड़की के पांव में ये पायल आजमा कर देखो। जिसके पांव में ये ठीक बैठे उसे फौरन मेरे पास ले आना। कनीजें हुक्म मिलते ही निकल पड़ी। वो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले और एक गली से दूसरी गली जाती रहीं। हर घर पर दस्तक देती, लड़कियां सामने आती और पायल पहनकर देखती, मगर किसी के पांव में वो दुरुस्त न बैठती। आखिरकार वो उस गली में पहुंची जहां बुनकर का घर था। दरवाजे पर दस्तक हुई। रूबीना ने दरवाजा खोला। कनीजों को देखकर वो आगे बढ़ी। कनीज ने पायल उसके पांव में पहनानी चाही, मगर वो अंदर न जा सकी। फिर हिना ने कोशिश की, मगर वही हाल हुआ। दोनों ने जोर लगाया, तकलीफ भी बर्दाश्त की, मगर पायल उनके पांव में न आई। कनीज ने कहा, बेटी बैठ जाओ और अपना पांव आगे करो। सायरा खामोशी से बैठ गई। कनीज ने पायल उसके पांव में पहनाई और वो बिल्कुल ठीक बैठ गई, जैसे खास उसी के लिए बनाई गई हो, न ज्यादा तंग और न ढीली। कनीज की आंखें खुशी से चमक उठी। रूबीना और हिना हैरत से एक दूसरे को देखने लगी। कनीज ने पूछा, क्या इस पायल का दूसरा जोड़ा भी तुम्हारे पास है? सायरा आहिस्ता से अंदर गई और अलमारी से दूसरी पायल निकाल कर ले आई। कनीज ने वो भी उसके पांव में पहना दी। फिर वो बोली, मल्लिका साहिबा ने तुम्हें महल में बुलाया है, तैयार हो जाओ। कनीजें सायरा को अपने साथ महल ले गईं। वहां उसे एक कमरे में बिठाया गया। शाही लिबास लाया गया, उसके बाल संवारे गए और उसके गले में वही खूबसूरत हार पहनाया गया। जब सायरा तैयार होकर मल्लिका के सामने पहुंची तो मल्लिका ने सायरा को देखा तो एक ही नजर में पहचान लिया कि यही वो लड़की है जिसकी पायल शहजादे को मिली थी। मल्लिका ने फौरन ऐलान कर दिया कि इस लड़की की शादी शहजादे से होगी। ये खबर फैलते ही पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ मुबारकबादें और जश्न की तैयारी होने लगी। मगर रूबीना और हिना के दिल में यह खबर आग बनकर लगी। वो इस बात को बर्दाश्त न कर सकी। एक दिन दोनों चुपके से महल से निकले और एक जादूगरनी के पास जा पहुंची। वहां से वो जादू की चंद कीलें ले आईं। अगले दिन वो बड़ी मोहब्बत और नरमी से सायरा के पास आईं और बोली, आओ सायरा, हम तुम्हें दुल्हन की तरह सजाते हैं, तुम्हारे बाल भी बना देते हैं। सायरा मासूम और सादा दिल थी, उसने इनकार न किया। वो खामोशी से बैठ गई। इसी दौरान दोनों बहनों ने बड़ी चालाकी से वो जादू की कीलें उसके सर में गाड़ दी। जादू के असर से सायरा फौरन एक सफेद चिड़िया में बदल गई और खिड़की से उड़कर दूर चली गई। शाम तक उसके अचानक गायब होने की खबर पूरे महल में फैल गई। रूबीना ने मल्लिका से कहा, मल्लिका साहिबा, ये उसकी पुरानी आदत है। वो अक्सर घर से कई कई दिन के लिए गायब हो जाती थी और कभी नहीं बताती थी कि कहाँ गई थी। इसी वजह से उसके माँ बाप भी बहुत परेशान रहते थे। ये सुनकर मल्लिका बहुत परेशान हो गई। वो अफसोस से बोली, हमसे शायद बड़ी गलती हो गई, हमें पहले अच्छी तरह तहकीक कर लेनी चाहिए थी। उधर शहजादा भी बहुत परेशान था। वो सोच में डूबा रहता कि आखिर सायरा कहाँ चली गई। एक दिन वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था कि अचानक एक सफेद चिड़िया उड़ती हुई आई और खिड़की के पास आकर बैठ गई। उसके परों में अजीब सी उदासी थी। शहजादे ने बेख्याली में हाथ आगे बढ़ाया तो चिड़िया फौरन उसके हाथ पर आ बैठी। तब शहजादे को याद आया कि यही चिड़िया कई दिनों से उसकी खिड़की के आसपास मंडलाती रहती है और जैसे कोई दर्द भरा नगमा गाती है। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि चिड़िया के सर में कोई सख्त सी चीज लगी हुई है। शहजादे ने फौरन उसे निकालने की कोशिश की और जब वो चीज बाहर निकाली तो वो जादू की कील थी। जैसे ही कील निकली, चिड़िया फौरन एक लड़की में बदल गई और वो कोई और नहीं बल्कि सायरा थी। सायरा ने शहजादे को सारी हकीकत बता दी कि किस तरह रूबीना और हिना ने हसद में आकर उसके साथ ये जुल्म किया था। ये सुनकर शहजादा बहुत गुस्से और अफसोस में मुबतला हो गया। वो सायरा को फौरन अपनी वालिदा मल्लिका के पास ले गया। मल्लिका का इरादा था कि ऐसी जालिम बहनों को सख्त सजा देकर महल से निकाल दिया जाए, मगर सायरा ने आजिजी से कहा, मल्लिका साहिबा, उन्हें माफ कर दीजिए।
सायरा की दरख्वास्त पर इन दोनों की जान बख्शी कर दी गई, मगर उन्हें महल में रहने की इजाजत न दी गई और वापस अपने पुराने घर भेज दिया गया। इसके बाद सायरा और शहजादे की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के बाद सायरा ने अपना वो मिट्टी का मर्तबान भी पुराने घर से मंगवा लिया और महल के एक ऐसे कमरे में रखवाया जहां धूप सबसे ज्यादा आती थी। अपनी दौलत और इख्तियार के बावजूद सायरा ने हमेशा आवाम की भलाई का सोचा। उसने लोगों की सहूलत के लिए बहुत से काम करवाए और गरीबों की मदद करती रही। कई बरसों तक उसकी सखावत, इंसाफ और मेहरबानी की मिसालें पूरे बगदाद में दी जाती रहीं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मेहनत, सब्र और दिल की सच्चाई कभी जाया नहीं जाती। सायरा के पास न दौलत थी, न कोई सहारा और न ही उसकी आवाज उठाने वाला कोई था, मगर उसके पास हुनर था और वो खामोशी थी जो कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। उसने अपनी बहनों से बदला नहीं लिया, दुनिया से शिकायत नहीं की, बस खामोशी से अपना काम करती रही। और एक दिन अल्लाह ने उसे वो सब अता कर दिया जिसकी वो वाकई हकदार थी। अगर आज कोई खुद को तन्हा महसूस करता है या उसे लगता है कि दुनिया उसे नजरअंदाज कर रही है, तो याद रखिए, सायरा भी कभी ऐसी ही थी, मगर उसका वक्त आया। आपका वक्त भी जरूर आएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।